हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति को हम लोगों ने अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं। बाकी आज से चालू करेंगे दीर्घात समीकरण। तो आइए चलते हैं दीर्घात समीकरण की तरफ, जानते हैं दीर्घात समीकरण के बारे में। दीर्घात समीकरण क्या होता है, दीर्घात समीकरण को कितने तरह से हम हल कर सकते हैं। और आइए तो चलते हैं दीर्घात समीकरण की तरफ। तो दीर्घात समीकरण किसे कहते हैं, दीर्घात समीकरण क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप वाले समीकरण को क्या कहेंगे हम, दीर्घात समीकरण। यानी यक्स पर पावर कितना होना चाहिए, यक्स की घात कितना होना चाहिए, 2 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घात समीकरण। उसी को या तो क्या बोल सकते हैं, चर की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। चर की अधिकतम घात कितना, 2 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घात समीकरण कहते हैं। दीर्घात समीकरण का एक मानक रूप होता है, उसको हम तुलनात्मक समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घात समीकरण का एक मानक रूप होता है, उसको हम तुलनात्मक समीकरण भी बोलते हैं। जो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। जहां हमारा क्या होता है, ए बी सी, जो ये ए बी सी है, जहाँ ए बी सी क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। जहाँ ए बी सी क्या होता है, हमारा वास्तविक संख्या होता है। दीर्घात समीकरण के दीर्घात समीकरण के अगर हम पूछें कितने मूल होते हैं, तो दीर्घात समीकरण के कितने मूल होते हैं, दीर्घात समीकरण के 2 मूल होते हैं। कौन कौन से 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी जितना पावर उतना मूल होगा। यानी दीर्घात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। कौन कौन, अल्फा और बीटा। दीर्घात समीकरण के बीच दीर्घात समीकरण के बीच संबंध क्या होता है, तो पहला क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और इसी को हम कहते हैं यक्स का गुणांक बटे अचर पद। क्या बोलते हैं, यक्स का गुणांक बटे अचर पद, यानी माइनस बी बाई ए। अगर हम पूछेंगे मूलों का योगफल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, माइनस बी बाई ए। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो सी बाई ए। और इसी को क्या कहते हैं, अचर पद और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए दीर्घात समीकरण को हम कितने कितने तरह से हल कर सकते हैं, तो दीर्घात समीकरण को हम लोग 3 तरह से हल कर सकते हैं। दीर्घात समीकरण को कितने तरह से हल कर सकते हैं, 3 तरह से हल कर सकते हैं। पहला कैसे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हल करेंगे, यानी इसी को कहते हैं फैक्टर मेथड, यानी इसी को क्या बोलेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हम क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। किस विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से इसी को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, पूर्व वर्ग विधि, यानी दूसरा हम कैसे हल कर सकते हैं, पूर्व वर्ग विधि के द्वारा हम हल कर सकते हैं। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, कैसे हल करेंगे, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी पूर्व वर्ग विधि से हम इसी को क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा होता है श्रीधराचार्य विधि द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रिक मेथड या फार्मूला भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फार्मूला, क्या कर बोल सकते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन, या क्या बोल सकते हैं क्वाड्रिक फार्मूला या मेथड। देखिए ये क्या होता है हमारा, डी क्या होता है, डी हमारा क्या होता है, डी बोलेंगे विविक्तर होता है। डी क्या होता है हमारा, विविक्तर होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्राइमिनेट, क्या बोलते हैं, डिस्क्राइमिनेट बोलते हैं। जहाँ बी क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जहाँ क्या होता है, डी बराबर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फिर बोलेंगे डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए अगर मूलों की लक्षण की बात करें, नेचर ऑफ रूट, क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, यदि डी ग्रेटर देन 0, यानी डी जो होगा 0 से बड़ा होगा, तो क्या होंगे,
मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। यदि d क्या होता है, 0 से बड़ा, d ग्रेटर देन 0, यानी d यदि 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अपरिमेय होंगे और क्या होंगे, परिमेय होंगे। क्या होंगे, यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। यदि d बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। d बराबर यदि 0 होता है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। यदि d लेस देन 0, यानी d का मान 0 से कम हो, किसका मान, d का मान 0 से कम हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। देखिए मूलों के प्रकृति किस पर निर्भर करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करते हैं। मूलों के प्रकृति किस पर निर्भर करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करते हैं। मूलों के प्रकृति किस पर निर्भर करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक और फार्मूला हमको इसमें से छूट गया है मूलों के बीच संबंध में से, तो देखिए क्या होता है, एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा, 0 होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है। बाकी ये था हमारा दीर्घात समीकरण का एक इंट्रोडक्शन क्लास, जो हमने क्या जाना है, दीर्घात समीकरण किसे कहते हैं, दीर्घात समीकरण को कितने तरह से हम हल कर सकते हैं। बाकी इसी तरह के वीडियो हम दीर्घात समीकरण का जो होता है पहचानेंगे कि दीर्घात समीकरण हमने क्या बताया कि चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसी तरह के अब हम अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम कि दीर्घात समीकरण कौन दीर्घात समीकरण है, कौन दीर्घात समीकरण नहीं है।